हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे लास्ट वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर डिफ्रेंशिएशन पे वीडियो बनाओ। शायद वो 11th क्लास के बच्चे थे। तो मैंने पूछा था कि डिफ्रेंशिएशन कौन सा पढ़ाऊँ, डिटेल में मैथ्स वाला पढ़ाऊँ या फिज़िक्स वाला पढ़ाऊँ। तो फिर स्टूडेंट ने बताया कि नहीं सर फिज़िक्स वाला बताओ। तो फिज़िक्स के लिए जितनी ज़रूरत है तो मैं उतना डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को बताऊँगा। डिफ्रेंशिएशन का यूज़ 11th के फिज़िक्स में एकदम स्टार्टिंग से आ जाता है। स्टार्टिंग में मतलब एकदम फर्स्ट चैप्टर से, काइनेमेटिक्स को अगर हम लोग फर्स्ट चैप्टर बोलें तो फर्स्ट चैप्टर से डिफ्रेंशिएशन वहाँ यूज़ होने लगता है। तो डिफ्रेंशिएशन फिज़िक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो डिफ्रेंशिएशन का पता होना फिज़िक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए फ़िज़िक्स पढ़ने से पहले बच्चों को डिफ्रेंशिएशन है और बाकी कैलकुलस के टॉपिक जैसे कि इंटीग्रेशन है, ये सब कुछ बताया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन, बेसिक डिफ्रेंशिएशन बताऊंगा जो कि फिज़िक्स के लिए जितनी आप लोगों को ज़रूरत है। अब डिफ्रेंशिएशन है क्या, तो इसको समझने के लिए हम लोग दो वेरिएबल्स लेते हैं, x और y। जहाँ पे x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम लोग मान लेते हैं y और x आपस में इस तरह से रिलेटेड है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम लोग मानते हैं कि एक समय x का वैल्यू x1 था और उस समय y का वैल्यू y1 था। जब x x1 था तो y y1 था। अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग इस इक्वेशन में डाल दें तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर। अब हम लोग x के वैल्यू को चेंज करते हैं, क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम लोग x के वैल्यू को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है, अगर हम लोग x को चेंज करते हैं तो यहाँ पे y भी चेंज होगा। अगर हम लोग x को चेंज करके x2 कर दें तो y भी चेंज होकर के कुछ y2 हो जाएगा। अगर हम लोग x को चेंज करके x2 कर दें तो y भी चेंज होकर के y2 हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं y2 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग x को चेंज कर रहे हैं, x इज चेंज्ड फ्रॉम x1 टू x2 and y is changed from y1 to y2। जब हम लोग x को चेंज करते हैं x1 से x2 तो y चेंज होता है, देन y इज चेंज, y चेंज होता है, y1 से y2 चेंज हो जाता है। अब हम लोग निकालते हैं कि x में कितना चेंज हुआ। अगर ये देखें कि x में कितना चेंज हुआ है, चेंज इन x, तो चेंज इन x हुआ है x2 माइनस x1, फाइनल x का वैल्यू माइनस इनिशियल x का वैल्यू। और y में क्या चेंज हुआ है, तो चेंज इन y जो है ये है y2 माइनस y1। और स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मैथ्स में या फिजिक्स में जब चेंज हम लोगों को दिखाना होता है तो उसके लिए हम लोग डेल्टा सिंबल का यूज़ करते हैं। चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डेल्टा। ये ट्रायंगल बना के हम लोग दिखाते हैं, इसको डेल्टा रीड करते हैं। ठीक है, तो ये जो चेंज इन x है
तो चेंज इन x इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, चेंज को हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं, तो डेल्टा x ये है x2 माइनस x1, और ये जो चेंज है इसको अगर हम लोग डेल्टा लिख ले, चेंज इन y, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा y, ये y2 माइनस y1। अब चेंज जो है ये या तो बहुत छोटा चेंज हो सकता है या बड़ा चेंज हो सकता है, चेंज तो चेंज है। अब छोटा भी जो है बहुत ही छोटा हो सकता है, ऐसा हो सकता है x का चेंज बहुत छोटा, इतना छोटा हो कि जिसको हम लोग लिख नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं, इतना छोटा हुआ है x में चेंज, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैथ के लैंग्वेज में या फिजिक्स के लैंग्वेज में इन्फिनिटेसिमल चेंज इन x। जब x में बहुत ही छोटा चेंज हो, इतना छोटा चेंज हो कि जिसको हम लोग बता नहीं सकते हैं, लगभग जीरो चेंज हो, लगभग जीरो, 0.00000, बहुत ही छोटा चेंज हो, लगभग जीरो चेंज हो, तो वैसे चेंज को हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटेसिमल चेंज। और जब चेंज कुछ ऐसा हो जिसको हम लोग लिख सकते हैं, तो उस चेंज को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट चेंज। तो दो तरह का चेंज हो सकता है, चेंज एक तो फाइनाइट हो सकता है और एक बहुत ही छोटा इनफाइनाइटेसिमल। इनफाइनाइटेसिमल का मतलब बहुत छोटा। और इतना छोटा कि जिसको हम लोग बता नहीं सकते हैं, इतना छोटा, तो वैसे चेंज को हम लोग इनफिनिटेसिमल चेंज बोलते हैं। तो फाइनाइट चेंज को दिखाने का सिंबल है डेल्टा, और इनफिनिटेसिमल चेंज जो बहुत ही छोटा चेंज है उसको दिखाने का सिंबल है डी। दोनों सिंबल चेंज बता रहे हैं, डेल्टा फाइनाइट चेंज बता रहा है और डी इनफिनिटेसिमल चेंज बता रहा है। इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू ऐसे भी समझ सकते हैं। फाइनाइट चेंज का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर चेंज होता है 0.001 का, तो ये फाइनाइट चेंज है। इनफिनिटेसिमल चेंज का मतलब है अगर ये हो जाए, चेंज अगर मान लो ऐसा हो जाए 0.0000000000000, बहुत सारा जीरो फिर 1, तो ये इनफिनिटेसिमल चेंज है, मतलब बहुत ही छोटा चेंज है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका रेशियो ले लें, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकाल लें, तो ये हमें क्या बताएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये हमें बताएगा चेंज इन y with respect to x। x के रिस्पेक्ट में y कैसे चेंज हो रहा है ये बताएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मतलब y कैसे चेंज हो रहा है x के साथ साथ, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, ये बताएगा। और एक्चुअल में ये चेंज जो बता रहा है, ये डेल्टा, ये फाइनाइट चेंज बता रहा है। अगर हम लोगों को ये रेशियो निकालना है जब चेंज बहुत ही छोटा हो, इनफिनिटेसिमल हो, फॉर इनफिनिटेसिमल चेंज, फॉर इनफिनिटेसिमल चेंज, जब चेंज बहुत छोटा है, डेल्टा becomes d। और इनफिनिटेसिमल चेंज का अगर हम लोग मतलब समझना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनफिनिटेसिमल चेंज का मतलब ये जो x में चेंज है डेल्टा x, ये लगभग जीरो होगा, डेल्टा x लगभग जीरो होगा, एंड डेल्टा y भी लगभग जीरो होगा। अगर x में लगभग जीरो चेंज है तो y में भी लगभग जीरो चेंज होगा, और डेल्टा फिर d बन जाएगा। तो ये रेशियो जो है हमारा,
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये हमारा बन जाएगा, जब चेंज इन्फिनिटेसिमल होगा तो हमारा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ये बन जाएगा, डेल्टा की जगह डेल्टा हमारा डी बन जाएगा। जब बहुत ही छोटा चेंज है, बहुत ही छोटा चेंज, तो हमारा डेल्टा डी बन जाएगा। डेल्टा फाइनाइट चेंज बताता है, डी इन्फिनिटेसिमल मतलब बहुत ही छोटा चेंज बताता है, जैसे कि ये एग्जाम्पल में। तो हम लोग डेल्टा वाई की जगह डी वाई लिखेंगे और डेल्टा एक्स की जगह डी एक्स लिखेंगे। तो ये हमारा आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। ये डी वाई अपॉन डी एक्स जो है ये हमारा डिफ्रेंसिएशन का समझ सकते हैं, बिल्कुल ये जो बेस है, ये बेस है हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हर चीज़ हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स आया कहाँ से, इसको हम लोग समझ गए और इसका मतलब समझ गए। डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब है कि वाई कैसे चेंज करता है एक्स के साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको ये भी हम लोग बोलते हैं। ये था चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये है, ये फाइनाइट चेंज था, और ये है इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम लोग आ जाते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स पे। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये जो थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन पढ़े होंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स क्या चीज़ है, ये बार बार डी वाई बाई डी एक्स परेशान कर रहा होगा, हर जगह डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अगर फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे डी एस अपॉन डी टी आ रहा होगा, डी वी अपॉन डी टी आ रहा होगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आ रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी। तो अब इसका मतलब क्या है ये हम लोग देखते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के देखिए क्या क्या नाम है। एक तो हम लोग इसको बोलते हैं डी आई डब्ल्यू एफ ई आर ई एन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू को मैं डब्ल्यू आर टी लिखता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दूसरा इसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और इसका तीसरा नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy बाई डी एक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से आया, ये अभी तक हम लोग देखें इस वीडियो में। अब आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में गए बिना, क्योंकि ये फिजिक्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैथ्स के डिटेल में नहीं जाऊँगा। अब मैं डायरेक्टली कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला लिखता हूँ जो कि जिसका हम लोगों को यूज़ करना है। वो फार्मूला आया कैसे, उन सब का डेरिवेशन है, लेकिन उन सब को मैं डिराइव नहीं करूँगा क्योंकि वो फिजिक्स का पार्ट नहीं है, वो मैथ्स में 12th क्लास में वो बताया जाता है, उस पर कभी और वीडियो बनाऊँगा। अब कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला मैं बताता हूँ जो कि 11th क्लास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्टैंडर्ड फार्मूला, फर्स्ट y इज इक्वल टू सी। y जो हो कोई कांस्टेंट है तो dy बाई डी एक्स, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन ये 0 होता है। सेकेंड, y इज इक्वल टू अगर x पे पावर n हो तो dy बाई डी एक्स n x पे पावर n-1 होता है। अब ये इन दो फार्मूला को मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखिए फर्स्ट वाले के लिए फार्मूला 1, इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर हम लोगों को दे दे एग्जाम्पल 1, y इज इक्वल टू 2 और हम लोगों को बोला जाए dy बाई डी एक्स बताइए भाई, यहाँ तो x भी नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो इसका dy बाई डी एक्स हो गया 0। अगर हम लोगों को दे दे y इज इक्वल टू
-49, तो dy बाई डी एक्स इसका हो गया 0। इस तरह से कोई भी कांस्टेंट दे दे हम लोगों को, है ना। फॉर एग्जांपल पाई इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट, y इज इक्वल टू पाई, तो dy बाई डी एक्स इसका भी क्या हो जाएगा, पाई इज़ अ कांस्टेंट, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम लोग 0 कर देंगे, dy बाई डी एक्स 0 है। तो इस तरह से कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लें अगर हम लोग y का, तो dy बाई डी एक्स उसका 0 हो जाएगा फॉर एनी कांस्टेंट। अब नेक्स्ट फार्मूला जो है हमारा फार्मूला 2, इसके कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप लोग इन सारे फार्मूला को एक कॉपी में साथ के साथ नोट करते जाइए ताकि वो इकट्ठा हो जाए आपके लिए। तो ये एक साथ होना फार्मूला का ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में तो मैं लास्ट में एक साथ लिख भी दूंगा, लेकिन बार बार आप जो है इस वीडियो को खोल के नहीं देखेंगे। आपके पास अपनी कॉपी होनी चाहिए जिसमें कि सारा फार्मूला लिखा हो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा हमेशा। जब आप क्वेश्चंस बना रहे हैं तो उस समय भी तो आप मोबाइल में वीडियो तो नहीं खोलेंगे, उस समय आपकी कॉपी में अगर होती है तो उससे आपको डायरेक्टली हेल्प मिलेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सारे फार्मूला को अपने कॉपी में लिखते रहिए। और भी जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे इस वीडियो में वो भी आप लोग नोट करते रहिए, आपका एक नोटबुक तैयार हो जाए इस तरह से। तो फार्मूला 2 है, इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये है, यहाँ पे n क्या है, 3 है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस n को आगे लेके आना है। इस n को आगे लेके आएंगे 3, फिर n को आगे लेके आना है, फिर x लिखना है और पावर में 1 माइनस कर देना है, 3 माइनस 1, तो ये हो गया 3x स्क्वायर। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स है, इसका हम लोगों को dy बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो ये 1 आगे आएगा और x पे पावर 1 माइनस 1, तो ये आगे तो 1 लिखते नहीं है हम लोग, x पे पावर 0, तो ये फिर 1 हो गया। इस तरह से हम लोग अब अनेकों एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल 3, y इज इक्वल टू रूट एक्स। रूट एक्स का क्या मतलब है, x पे पावर 1/2। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो 1/2 ये आगे आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1/2 आगे आ गया और x पे पावर ये 1/2 माइनस 1, 1/2 x पे पावर 1/2 माइनस 1 क्या होता है, -1/2। इसमें थोड़ा और आगे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। x पे पावर निगेटिव है, इसको अगर हम लोग नीचे भेज दें तो ये x पे पावर ये +½ हो जाएगा और x पे पावर 1/2 इसको हम लोग रूट एक्स लिख सकते हैं। तो अगर y रूट एक्स है, अगर y रूट एक्स है तो इसका dy बाई डी एक्स हमारा 1/2 रूट एक्स आया है। और एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। अगर y इज इक्वल टू 1/x है, देखिए y को हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं, x पे पावर -1, तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इस -1 को हम लोग आगे लेके आएंगे, फिर x पे पावर, ये जो पावर है इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये -1 तो लिखते नहीं है, 1 नहीं लिखेंगे और ये माइनस रहेगा x पे पावर -1 -2, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आ गया। अगर हम लोग x पे पावर -2 है, नीचे लेके जाएंगे, जैसे यहाँ पे x पे पावर -½ था, नीचे लेके गए तो +½ हो गया, ये तो एक्सपोनेंट का रूल है।
तो ये -1/x पे पावर 2 ये हो जाएगा। तो y अगर 1/x है तो इसका dy/dx क्या है, 1/-1/x² है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये फार्मूला 2 समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट फार्मूला पे बढ़ते हैं। अब आगे के कुछ फार्मूला जो हैं, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो हैं, sin x, cos x, इन सब का डिफरेंशिएशन क्या है, तो ये सब सिंपल है। अब जो नेक्स्ट फार्मूला है ये सब सिंपल है। अगर कहीं पे क्वेश्चन में हम लोगों को y = sin x दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x। अगर y हम लोगों को cos x दे दे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है -sin x। y = अगर tan x है तो इसका डिफरेंशिएशन tan x का sec² x। अगर y cot x है, cot x का माइनस cosec² x। y अगर sec x है तो dy/dx sec x × tan x। और y अगर cosec x है तो dy/dx माइनस cosec x × cot x होता है। अब इन फार्मूला को तो याद करना ही होगा, आप लोग कॉपी में भी इन सब को लिखते रहिए। यहाँ पे बस कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कहाँ पे, कहीं पे देख रहे हैं हम लोग माइनस आ रहा है, कहीं पे देख रहे हैं प्लस आ रहा है, तो कहाँ पे माइनस डालें, कहाँ पे प्लस डालें, ये कई बार जो है बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो इसका मैं एक बहुत ही सिंपल ट्रिक आप लोगों को बताता हूँ। देखिए माइनस कहाँ पे आया है, इस वाले फार्मूला में आया है, यहाँ पे माइनस आया है और यहाँ पे माइनस आया है। तो इन सब में देखते हैं हम लोग कि ये y = cos x, y = cot x और y = cosec x तीनों ही c से स्टार्ट हो रहा है, c से स्टार्ट हो रहा है तीनों ही। तो जो जो c से स्टार्ट होने वाले फंक्शन हैं उन सब का डिफरेंशिएशन निगेटिव में है और बाकियों का पॉजिटिव में है। और बाकी तो फिर आप लोगों को ये याद करना होगा। आगे कुछ और फार्मूला है, 2-4 फार्मूला और है, बस 11th के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा। उसके बाद आप लोग फिजिक्स बिल्कुल बनाइए, लग के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। डिफरेंशिएशन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। कुछ और रूल्स है, वो रूल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ये मुझे लगता है कि 9th फार्मूला y = अगर ये e पे पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन e पे पावर x ही रहता है। अगर ये y = e पे पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन e पे पावर x होता है। तो फ्रेंड्स कई बार ये स्टूडेंट्स को ये a का मतलब पता नहीं होता, तो e भी एक कांस्टेंट है, ये एक इर्रेशनल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.71 होता है। तो बस आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, ये एक कांस्टेंट है ई, और ये एक फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन है जो कि मैथ्स में बहुत सारी जगह यूज़ होता है। उसी तरह से y = log x dy/dx, अगर log x है इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि log जो है, ये लॉगरिथम, ये एक ऐसा पार्ट है लॉगरिथम जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। वो पहली बार डिफरेंशिएशन में आते हैं तो पूछते हैं ये लॉगरिथम क्या होता है सर। ऐसा इसलिए है क्योंकि CBSE या बिहार बोर्ड में बच्चों को लॉगरिथम ये नहीं बताया जाता है जूनियर क्लासेस में 10th तक।
ICSE के बच्चों को बताया जाता है, उनके 9th क्लास में 10th क्लास में ये लॉगरिथम आता है, लेकिन CBSE या बाकी स्टेट बोर्ड्स में ये लॉगरिथम करके कुछ नहीं आता है। और 11th में डायरेक्टली ये यूज़ होने लगता है मैथ्स में या फिजिक्स में, तो CBSE वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है ये समझने में। तो इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा लॉगरिथम पे। अभी बस इतना समझना है, अगर क्वेश्चन में log x आता है तो उसका डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है। एक ये मैं लास्ट फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, y = a पे पावर x, तो इसका dy/dx होता है a पे पावर x log a। तो यहाँ पे इन दोनों फार्मूला में डिफरेंस अच्छे से समझना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में हमेशा e पे पावर x रहेगा, लेकिन इस टाइप में जब a पे पावर x में, मैं एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, a यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, एनी रियल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे y = 2 पे पावर x है, तो बोला जाए dy/dx निकालिए, तो dy/dx हो जाएगा, यहाँ पे a क्या है, 2 है ना, तो यहाँ पे हमारा a जो है ये 2 है, तो यहाँ पे dy/dx हो जाएगा a पे पावर x, तो 2 पे पावर x log a, और a क्या है यहाँ पे हमारा 2 है, तो 2 पे पावर x log 2। ये डिफ्रेंशिएशन है। कुछ और एग्जांपल्स दे दूँ? बाकी फार्मूला में एग्जांपल्स की ज़रूरत नहीं है, उस पर मैं अलग क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा। बाकी इसके लिए तो ये फार्मूला, इस फार्मूला को एक्सप्लेन करने के लिए 1-2 एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। y = 3 पे पावर x, तो इसका dy/dx हो जाएगा 3 पे पावर x log 3 एंड सो ऑन, इस तरह से ही। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, ये हमारा सारा बेसिक डिफ्रेंसिएशन का ये आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया, जिसमें कि डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, dy/dx कहाँ से आया, और जो कुछ बेसिक फार्मूला है 10-11 फार्मूला, ये आप लोगों को मैं बताया, जो कि फिजिक्स के लिए सफिशिएंट है। इसके आगे 3-4 और भी रूल्स है, वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, जैसे कि उसमें प्रोडक्ट रूल है, डिवीज़न रूल है, तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, और इसमें कमेंट भी ज़रूर करिए। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है समझने में, तो कमेंट करके बताइए। और भी किसी टॉपिक पे अगर मुझे वीडियो आप लोगों को लगता है कि मैं वीडियो बनाऊं, तो भी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू।